केंदा एरिया के न्यू केंदा 2 नंबर पीट इलाके में जमींदोज हुए सीनियर ओवरमैन अजय कुमार मुखर्जी का चौथे दिन भी बचाव कार्य जारी रहा। चौथे दिन बचाव कार्य के दौरान पत्नी मीठू मुखर्जी और बेटी सोनाली मुखर्जी घटनास्थल पर पहुंची। यहां रोते बिलखते पत्नी मीठू मुखर्जी ने प्रबंधन पर बचाव कार्य धीमी गति से चलाने का आरोप लगाया। আচ্ছা, সকাল থেকে কি ম্যানেজমেন্ট কি কাজ করছিল না? সকাল থেকে কাজ হয়নি, আমি এসে দেখেছি সব বন্ধ, বলছে তেল নেই, গাড়ি নেই। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার স্বামী কি জায়গায় ছিল যে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিয়েছে। उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद देखा गया कि डंपर और मिट्टी कटाई का मशीन खड़ा है। पूछने पर पता चला कि डंपर में तेल नहीं है। उन्होंने प्रबंधन से अपने पति अजय कुमार मुखर्जी को सकुशल बाहर निकालने की मांग की है। এখানে কেন পড়ে আছে, কেন কি কাজ হচ্ছে, কি কাজ করাচ্ছে, তেল নেই, ডাম্পার নেই, না আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। সবার ফ্যামিলি আছে না, আমার ফ্যামিলি নেই। অজয় মুখার্জির কলিয়ারিটা আমার নামে লিখে দেখতো, এই কলিয়ারিটাকে দেখি চাকরি নেব না, আমার নামে মিঠু মুখার্জির নামে লিখো কলিয়ারি। इस संबंध में कोलियरी एजेंट KSSJ मोहन राव का कहना है कि ऐसा नहीं है कि तेल की वजह से डंपर खड़ा है, बल्कि टिफिन टाइम हुआ था और शिफ्ट बदलने के दौरान ही डंपर और मशीन कुछ देर के लिए खड़ी होती है, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जहां घटना हुई है उसके आसपास बहुत ही खतरनाक जगह है, सावधानी के साथ काम किया जा रहा है। सावधानी नहीं बरतने से कहीं और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ये बचाव कार्य सावधानी पूर्वक चल रहा है और इसमें विलंब हो रहा है, लेकिन बचाव कार्य लगातार जारी है। गौरतलब है कि सीनियर ओवरमैन अजय कुमार मुखर्जी 31 दिसंबर की शाम 6 बजे 2 नंबर पीट इलाके में आग बुझाने के लिए छाई भराई का काम देख रहे थे, तभी अचानक वो जमींदोज हो गए। घटना के बाद से ही अजय कुमार मुखर्जी के बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। চুপ করে যাবে না, আমার স্বামী চাই যেমন ভাবে পাঠিয়েছি ঘর থেকে, আমি ওইভাবে চাই না। আমার একমাত্র মেয়ে অনাথ হতে দেবো না আমি, আমার স্বামী চাই। মামা, আচ্ছা বলুন তো, এখন অবধি কোনো ট্রেস পাওয়া যায়নি, এটা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? এখন পর্যন্ত কোনো এখানে কাজের নিলামি কোনো কাজই হচ্ছে না, সেরকম ম্যানেজমেন্টের কোনো ইয়ে নেই, ইনিশিয়েটিভ নেই। হ্যাঁ, দেখছি এখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে, আমরা 1টার সময় এসে দেখছি গাড়ি দাঁড়িয়ে কন্টিনিউ। হ্যাঁ, গাড়ি কোনো কাজও হচ্ছে না, কিছুই না। হ্যাঁ, কোনো কিছু যে আমরা আসার পরে এরপর চাপ দেওয়ার পরে এই গাড়ি নামালো এতক্ষণে। আপনার নাম? আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड से आज TMC के टिकट पर मोहम्मद मुफजील हुसैन शहजादा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ मोहम्मद अराफात भी मौजूद थे। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि ममता बनर्जी के सैनिक के रूप में उन्हें चुना गया है। तो आपको सर टिकट दिया गया, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और आपका नॉमिनेशन फाइल हो गया है? आज नॉमिनेशन फाइल किए हैं और बहुत अच्छा रहा। और इतने सारे हमारे जो वर्कर आए हैं, सपोर्टर TMC का, उसको देखकर बहुत ज़्यादा ही हमको खुशी हो रहा है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करना है? जाके अपना जो वोट का काम है, जितने सारे लोग हैं, वर्कर हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सब पार्टी का अलग जिम्मेदारी देना है। सब अपना अपना काम में लग जाओ और घर घर हम लोग को जाना है, पब्लिक के पास ममता बनर्जी क्या काम किए हैं उसको सबको जनाना है कि देखिए ममता दी हम लोग के लिए क्या प्रोग्राम की है, कितना माने प्रोग्राम लेकर चल रही है, जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है।
स्वास्थ्य साथी कार्ड है, कन्या श्री है, लक्ष्मी भंडार है, रूप श्री है, ये सब है। और स्कॉलरशिप है, स्वास्थ्य साथी है, माने सब साथी है, माने कोई माने इतनी स्कीम का भंडार खोल दी है, तमाम लोगों को फायदा हो। इसमें CPM, कांग्रेस, BJP किसी को नहीं देखा जा रहा, सबको दिया जा रहा। कोई नहीं बोल सकता कि हमसे इस प्रोग्राम से हम लाभ नहीं लेते, सिर्फ TMC को नहीं दिया जा रहा। वो कोशिश करेंगे कि वो पार्टी जो उन पर भरोसा की है उस पर खरे उतरे। वहीं मोहम्मद मुफजिल हुसैन शहजादा ने आगे कहा कि आज नामांकन के बाद वो रानीगंज जाएंगे और अपने वार्ड में घूम घूम कर ममता बनर्जी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का प्रचार करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने जो विकास का कार्य किया है उसकी वजह से TMC के हर प्रत्याशी की जीत पक्की है। अब मुझे आज कैंडिडेट खड़ा किया गया है ममता बनर्जी के सैनिक के हिसाब से। मैं सब नेताओं को, जितने हमारे नेता हैं TMC, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मुजम्मिल हुसैन शहजादा, वार्ड नंबर 89, रानीगंज, राजावन। আমাদের নিমাইদাকে ধন্যবাদ করি। आज नॉमिनेशन किए तो आपको कैसी खुशी हासिल हो रही है? ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और लोगों से क्या उम्मीद आप रखते हैं? पूरा उम्मीद रखे हुए हैं, लोग दुआ दे रहे हैं। जब से मेरा नाम ऐलान हुआ सब दुआ प्यार अपना दे रहा है। इस बार तृणमूल के तमाम लोग, कार्यकर्ता और यूथ विंग की जो टीम है आपके साथ कैसी काम कर रही है सब मिलकर? हम आवाम के साथ काम कर रहे, जुड़े हुए हैं पहले से। आवाम ने बहुत हमको सर आंखों में बैठाया है, सब दुआ प्यार दे रहा है कि इस बार कैंडिडेट बहुत अच्छा मिला हम लोग को, जो हम लोग का हर वक्त बुलाने से आ जाता है। बिल्कुल, रात दिन नहीं देखता है, हर वक्त हम लोग का पास में खड़ा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग अच्छे हैं, कुछ लोगों के मन में दर्द है कि आसनसोल से रेवेन्यू लो, आसनसोल से पैसा लो और काम डेवलपमेंट करो कलकत्ता में आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन उसका एक हिस्सा तो आसनसोल में आना चाहिए ना। आसनसोल को बार बार क्यों पराजित होना पड़ेगा? आप बताइए, एक भी आदमी, हमारे सत्येंद्र गांगुली हमारे इतने बड़े पेंटर थे, वो गुजर गए, एक बार भी कलकत्ता के किसी भी जगह उनको सम्मानित किया गया क्या? कि ना, चाहे जिंदा रहते हुए या उनके गुजर जाने के बाद। एक से एक यहाँ पर आसनसोल के योग्य व्यक्ति हुए, लेकिन इन्हें हमेशा दबा के रखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आसनसोल को लेकर इतने बुद्धिमान है, इतने ज्ञानवान है, इतने काम के लोग हैं कि इनको थोड़ा सा मौका मिला तो ये अपना प्रभाव विस्तार कर लेंगे, इसीलिए आसनसोल को दबा के रखने का प्रयास किया जाता है। और तृणमूल कांग्रेस में वही आदमी रह पाएगा जो कलकत्ता के जो नेता हैं उनकी बात को मानेगा। जो आसनसोल की बात करेगा उसे अपना कुर्सी छोड़ देना पड़ेगा। जी, करीबी लोगों को टिकट दिलवाए आप? नहीं, एक बात है कि 106 वार्ड के सारे काउंसलर मेरे करीबी हैं, और आप यदि 1 घंटा पहले आए होते तो सारे लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं। और कल से आप मेरी भूमिका देखेंगे, 106 वार्ड में हर काउंसलर को जिताने के लिए मेरा 100% मैं दूंगा। इस बार डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा लड़ाई का, न किसी। मैं तो कहता हूँ डेवलपमेंट, आसनसोल का डेवलपमेंट, आसनसोल का पैसा और कलकत्ता में डेवलपमेंट, ये हम लोग नहीं मानेंगे। आसनसोल के पैसे से आसनसोल में डेवलपमेंट होना चाहिए। आसनसोल में हजारों हजार करोड़ रुपया रेवेन्यू के रूप में ले जाते हैं और उसका कितना हिस्सा आसनसोल में खर्च करते हैं, ये तो आपको हिसाब देना होगा। हमेशा आसनसोल इसी तरह रहेगा। आप बताइए ना, मैं अपने छाती में हाथ रख के बोलिए, पिछले 1 वर्षों में आसनसोल थोड़ा मुरझा गया है कि नहीं? आसनसोल की रौनक खत्म हो गई। क्यों रौनक खत्म? कलकत्ता में लाइट जलेगा, कलकत्ता में चारों तरफ चकाचौंध रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आसनसोल में जब चकाचौंध होता है तो लोगों को दर्द होता है। आसनसोल में जब पार्क होता है, ग्रीनरीज होता है, तो लोग कहते हैं ये फालतू खर्च। अरे भाई, ये फालतू खर्च है तो वहाँ सॉल्ट लेक में जो हो रहा है वो फालतू खर्च नहीं है। आसनसोल सुंदर लगे तो आपको फालतू नजर आता है, और कलकत्ता में सारा पैसा आप खर्च कर सकते हैं, ये कैसे होगा? आसनसोल की जनता इस बार मन बना चुकी है, वोट होगा, वोट फॉर आसनसोल, वोट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आसनसोल, यही हमारा मूल मुद्दा है। थैंक यू। आपकी भूमिका क्या होगी? मेरी भूमिका होगी, जो लोग जीत कर आएंगे, जो मेयर बनेंगे, जो डिप्टी मेयर बनेंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, जो MIC बनेंगे, पिछले 10 वर्षों में नगर निगम में काम करके मैंने जो अनुभव लिया है, उस अनुभव को उनके साथ शेयर करना, उनको गाइड करना कि इस तरह से ये काम करना चाहिए, जहाँ उनको ज़रूरत होगी उनको गाइड करूँगा।
तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? और क्यों, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आप जब किसी परिवार में शामिल होते हैं, किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, तो आपकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी ठीक करती है। ये व्यक्ति मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये बड़ी बात है। मेरी भूमिका, मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूँ, मेरी भूमिका क्या होगी ये भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि इस बार मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो मुझे कहा कि पार्टी का काम करना है, मैं पार्टी का काम करना। चुनाव कैसा होगा और उसमें अपनी पार्टी की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ये तो निर्भर करता है कि जो सत्ता दल है यहाँ पर, उनका लोकतंत्र में कितना विश्वास है। यदि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास होगा और फ्री एंड फेयर चुनाव होगा तो 80 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। और यदि लोकतंत्र में विश्वास नहीं होगा, बम गोली चलाएंगे तो हम लोग नहीं सकेंगे। बम गोली चलाना हम लोग को नहीं आता। कोलकाता नगर निगम चुनाव से क्या आप सीख लेंगे? नहीं, सीखने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग उसमें सीख नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग यदि 10 बार बम चलाएंगे तो 10 बार हम लोग पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में कभी बम चलाना नहीं सीखेंगे। हम लोग बम गोली चलाने के लिए राजनीति में आए ही नहीं हैं, हम लोग जनता का काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। अब ये हम लोगों के पास यही उपाय है कि जो अन्य जो संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट है, निर्वाचन कमीशन, उनके माध्यम से उन्हें बाध्य किया जाए कि वो जो हमारा फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, उसमें काम करें। सर बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन है, अभी निर्वाचन के समय में आप पहले रह चुके हैं तिरमुल के मेयर, जिला प्रेसिडेंट भी रहे हैं तिरमुल के, राजनीतिक में आप काफ़ी परिपूर्ण हैं। उसके बावजूद भी इस समय आपको बीरभूम का दायित्व क्यों दिया गया, आसनसोल का जिला में दायित्व क्यों नहीं दिया? नहीं, ये देखिए, हमारी पार्टी का नियम है कि किसी भी पार्टी के आप हर सारे लोगों को देख लेंगे। डॉक्टर अजय पोद्दार वो आसनसोल के हैं, ये दूसरे जिला में, ये हमारी पार्टी की कस्टमरी है कि जो भी नेतृत्व होता है वो अपना होम जिला में तो वो काम करेगा ही, इसके अलावा अगल बगल के किसी जिले में उसे जिम्मेदारी दी देते हैं जहाँ वहाँ जाके काम करे। जैसे देखिएगा, हमारे डॉक्टर अजय पोद्दार, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, आपकी पुरुलिया की जिम्मेदारी दी गई है, कृष्णेंदु को जिम्मेदारी दी गई है, लखन गुरुई को बाहर की जिम्मेदारी दी गई। ये हमारी पार्टी का सिस्टम है, इसमें दिया जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। इस निर्वाचन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? इस निर्वाचन में मेरी भूमिका रहेगी कि कोई भी पार्टी जीते, आसनसोल नहीं हारना चाहिए, क्योंकि बार बार आसनसोल को पराजित किया जाता है। कलकत्ता के सामने आसनसोल को हरा दिया जाता है। कलकत्ता में फ्लाईओवर बने तो लोग खुश होते हैं, आसनसोल में फ्लाईओवर की बात कीजिए तो लोग आपको धमकाने लगते हैं। कलकत्ता के कॉफ़ी हाउस में लोग जाकर अड्डा मारेंगे, लेकिन आसनसोल में कॉफ़ी हाउस बन गया तो कलकत्ता के बहुत से लोगों को, बहुत से नेताओं को दर्द होता है। कलकत्ता में आर्ट गैलरी बने ठीक है, लेकिन आसनसोल में आर्ट गैलरी हो गया, आसनसोल के लोग कैसे आर्ट गैलरी में जा सकते? কিছু হয়নি, সেই রকম কিছু হয়নি। 12টার পর আমরা নমিনেশন করব, এটাই প্রোগ্রাম ছিল। আমরা একে একে নমিনেশন করেছিলাম। আমাদের লিডারশিপ, আমাদের লক্ষণ ঘড়ুই, আমাদের এমএলএ, আমাদের বাপ্পা চ্যাটার্জি, আমাদের রাজ্য কমিটির যুব সম্পাদক, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেটে এক এক করে সবাই আসছিল, আমরা ঢুকাচ্ছিলাম যাতে ওদের সব সুষ্ঠুভাবে সব ঠিকঠাক হয়। সব তৃণমূলের কিছু লোকজন এসে ওখানে স্লোগান দিতে শুরু করে, চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করে। বাকি ঠিক আছে, পুলিশ তাদেরকেও সরিয়ে দিয়েছে, আমাদেরকেও সরিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে গণতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক উপায়ে এই যে ব্যাপার সেবারগুলো চলছে, এটা ঠিক জিনিস না। ভিতরে মাননীয় মন্ত্রী বসে রয়েছেন ভিতরে, আর আমাদের বিধায়ককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে। আমি আশা করি শান্তিপূর্ণভাবে হবে, দেখা যাক কি হয়। যেরকম হবে সব জিনিসের জন্য তৈরি, যেভাবে আসবে সব কমব্যাট করবো, সব ওইভাবে খেলবো, যেভাবে বল আসবে এমনি ব্যাট হবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা তৈরি, ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি, যেরকম হবে ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে। হওয়ার কিছু নেই, প্রশাসন বলেছিল আমরা সকাল থেকে তৃণমূল করবে, 12টা থেকে আমরা আসবেন, আর 12টা থেকে এসছি। আমাদের পিসফুলি নমিনেশন হচ্ছে কি তৃণমূলের কিছু নেতা, কিছু মানে কি বলবো, যারা যে কালচার করে বেড়ায়, তারা স্লোগান বিজেপির হাত পা ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছেন, পুলিশ শুনছেন, ওদের কিছু বলছেন না, আমরা চলে যান, কেন চলে যাবো? আমাদের নেতারা ঢুকছেন, আমাদের প্রার্থীরা ঢুকছেন, তাকে সহযোগিতা করছি, চেক করছি, দেখে নিচ্ছি, আমরা গেটে দাঁড়িয়ে আছি, ওনাদের কিছু বলছেন না, আমাদেরকে বলছেন। বা তার কিছু ওদের কালচার, ওটা স্লোগান দিচ্ছে, মনোহর জিন্দাবাদ, মনোহরের ভেতরে বসে আছেন মন্ত্রী, উনি হয়তো আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আর মন্ত্রী ভেতরে ঢুকে বসে আছেন। তো বিষয় কিছু নেই, আমার চিন্তা কোনো কারণ নেই, আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমার দুজন প্রার্থী বাইরে আছে, তারা ঢুকে গেলে আমরা চলে যাবো। আর কিছু দাবি করছেন যে আপনারা যদি ভিতরে যেতে পারেন, তাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হলো না। দেখুন, আমরা কর্পোরেশনের ভোটার, আমরা এই
কর্পোরেশন এলাকার বিধায়ক, আর যিনি এসেছিলেন তিনি কিন্তু এখানকার কেউ নয়। তো বহিরাগতদের আইনেই তারা আসতে পারে না। सरकारी आदेश को अंगूठा दिखाते हुए बड़े जोर शोर से नए साल की खुशी में पिकनिक मनाए जा रहे हैं। मेजिया के तारापुर झील में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ओमिक्रॉन के नए मामले राज्य में देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए ही विगत रविवार राज्य सरकार की तरफ से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके तहत पर्यटक स्थल बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन को अंगूठा दिखाते हुए मेजिया के तारापुर झील में नए साल के उत्साह को लेकर पिकनिक मनाए जा रहे हैं। दिन भर साउंड बॉक्स में गाना लगाकर लोग जमकर पिकनिक मनाते नजर आए, जिससे मेजिया थाना की पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकारी निर्देश जारी होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तारापुर झील मेजिया थाना से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है, और ऐसे में आखिर पुलिस इस पर्यटक स्थल को बंद क्यों नहीं करवाई। हालांकि जैसे ही मीडिया कर्मियों को खबर लगी, तुरंत ही वहां मीडिया कर्मी पहुंचे और उन्हें देखकर पुलिस को अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज याद आ गया, और फिर आनन फानन में शुरू हुआ तारापुर झील से लोगों को हटाने का सिलसिला। अब सोचिए, अगर पुलिस ही अपना काम ढंग से नहीं कर रही है तो फिर आम जनता से उम्मीद क्या किया जाए। अच्छा, বাচ্চা নিয়ে এসেছি, জানতাম না, জানলে কি আর আসতাম? আমাদের পুরো কমপ্লিট রান্না বললো। আজকে আমরা শুনেছিলাম বিকেল 5টার পর বলেছিল, তা এখন এসে প্রশাসন বলছে এটা তাহলে সকাল থেকে লাগু করলে কেউ নিশ্চয়ই আসতো না। এটা যদি ধরুন সকাল থেকে করতো তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আসতো না, সবাই তো আশা করে এসছে। কারা বন্ধ করলো? প্রশাসন থেকে। এখন বলছে না, হবে না, আপনারা ওঠান। কোথা থেকে এসেছেন? আমরা দুর্গাপুর থেকে এসেছি। আপনার নাম? আমার নাম শিপ্রা চ্যাটার্জি। স্পটে গিয়েছিলাম পার্কের ভিতরে, ওইখানে মোটামুটি 100 জনের উপর পিকনিক করছে। বলছে এখানে কী করে 100 জন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে বলছে থানা থেকে পারমিশন নিয়ে এসে করছি। তাহলে থানা কী করে পারমিশন দিল এটা পার্কের ভিতরে করার? পার্কের ভিতরে করা থানা কী করে পারমিশন দিল? ওখানে যে আপনার দেখাশোনা যে লোক আছে সে আমাদেরকে বললো এরা থানা থেকে পারমিশন নিয়ে এসছে 100 জনকার। তাহলে ওইখানে 100 জন কী করে পারমিশন হচ্ছে? এখানে বাইরে আমরা ফাঁকাতে করছি, প্রশাসনের চোখে লাগছে। তাহলে ওখানে প্রশাসন আপনার পারমিশন কী করে দিল? আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে চঞ্চল পাল। কোথা থেকে এসেছেন? আমার অন্ডালা বাড়ি। আপনারা কি জানেন না যে পিকনিক স্পট? জানলে কি ফ্যামিলি নিয়ে আসতাম? জানি না বলে দিয়ে এসছো। আমরা পার্কে প্রথমে আমি ঢুকতে গেলাম, পার্কে তো আমাদেরকে ঢুকতে দিল না। আমরা এলাম, আমাদের বাইরে আমরা গ্রাউন্ডে আমরা দূরত্ব মেনে আমরা আমরা পিকনিক করতে আরম্ভ করলাম। পিকনিকের আমরা সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক হয়ে গেছে, শুধু খাবার খেতে বসবো। খাবার সময় বলছে না আর খাবার খাওয়া হবে না। কিন্তু খাবারটা খেয়ে যদি যেতে পারতাম তাহলে আমি বলতাম যে একটু উপকৃত হতাম। হ্যাঁ, কারা কারা? এটা পুলিশ প্রশাসন থেকে এসে আমাদেরকে বলছে ওনারা তো ওনাদের কাজ করবে ডিউটি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা 5টার পর আমরা জানতাম যে এটা ইয়ে হবে, কিন্তু যেহেতু বন্ধ করে দিল তো কিছু করার নেই। ঝিলে বন্ধ করার পরেও আপনারা এখানে পিকনিক করছিলেন? না, ঝিলে বন্ধ করার পর নয়, আমাদেরকে পার্কের ভিতর থেকে আমাদেরকে বললো যে হবে না, তোমরা বাইরে করো। হ্যাঁ, পার্কের ভিতরে মোটামুটি 100 জন পিকনিক করছে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। पूरे देश के साथ ही बांकुड़ा जिले में भी सोमवार से 15 साल से लेकर 18 साल तक के किशोर को कोरोना टीकाकरण की पहली डोज दी गई। बांकुड़ा जिला के विद्यालय में 15 से लेकर 18 साल तक के किशोर को टीकाकरण देने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में बांकुड़ा जिला शासक सुशांत कुमार भक्त, बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार, जिला माध्यमिक शिक्षक सेल अध्यक्ष गौतम दास, बांकुड़ा बंग विद्यालय के प्रधान शिक्षक अनिमेश चौधरी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी और अधिकारी उपस्थित थे। सोमवार बांकुड़ा जिला के 24 केंद्रों में 16,000 टीकाकरण करने का लक्ष्य जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। 15 से लेकर 18 साल तक के छात्र छात्राओं को जिला सरकारी, ब्लॉक और विभिन्न स्कूलों में कोरोना टीकाकरण की पहली डोज दी गई। विद्यार्थी निर्दिष्ट स्कूल जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन की प्रथम डोज ले सकेंगे। 15 से 18 साल तक के विद्यार्थियों को कोरोना टीकाकरण लगने से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में काफी मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए जो सरकारी गाइडलाइन जारी की गई है, इसके तहत ही जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस परिस्थिति में एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई पर असर होने वाला है। हालांकि कोरोना टीकाकरण की पहली डोज मिलने से विद्यार्थियों में खुशी भी देखी गई। প্রত্যেকটা ব্লকে একটা করে আর প্রত্যেকটা মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা করে, এইটাই আমাদের টার্গেট নেওয়া হয়েছে প্রথম দিনে উদ্বোধন হিসেবে। ঠিক আছে, তো সেইখানে আমাদের 500 থেকে 1000 পর্যন্ত যে যে স্কুলে যেমন আছে সেইগুলোকেই আজকে টার্গেট নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো সেইখানে আমাদের যেটা দাঁড়াচ্ছে, আমরা এই মিউনিসিপ্যালিটি, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির এই বঙ্গ বিদ্যালয়ে আমরা আজকে ইনঅগারাল সেশনটা শুরু করেছি।
তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমাদের 1089টা টার্গেট আছে আজকে, ঠিক আছে। 5টা সেশনে এখানে ভাগ করে ছেলে মেয়ে এবং বিভিন্ন ক্লাস ওয়াইজ, বিভিন্ন সেশন ওয়াইজ সকালে এবং বিকেলে ভাগ করে ভিড়টাকে আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছি, ঠিক আছে। আমাদের শুরু হয়ে গেছে, আপনারা যেমন দেখলেন এখানে কোভ্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে, যেটার 28 দিন পরে সেকেন্ড ডোজ আবার নিতে হবে, ঠিক আছে। 15 থেকে 18 গ্রুপে। ভালো লাগছে যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেটা দরকার ছিল কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং এখানে স্বাস্থ্য দপ্তর, আমাদের পৌরসভা সবাই মিলে বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়কে প্রথম আজকে উদ্বোধনী দিয়ে শুরু হচ্ছে। আমার 9, 10, 11, 12 প্রায় 1200 ছেলে মেয়ে রয়েছে। আজকে আমরা 1200 ছেলে মেয়েদেরকে দিতে পারার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত মাস্টারমশাই, টিচিং, নন টিচিং সমস্ত স্টাফেরা 10টার আগে 9টা থেকে আমরা খুব ইয়ের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে যে নিজের ছেলে মেয়েকে দেওয়ার জন্য যেমন হয় তেমনি এটাকে দিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করছি যে সরকারের যেটা পরিকল্পনা এতদিন পর্যন্ত 18 বছরের উপরের ছেলে মেয়েদেরকে দেওয়া হয়েছে, এখন 15 থেকে 18 এই ছেলে মেয়েগুলো পাচ্ছে। এটা খুবই প্রয়োজন ছিল, এটাতে আমরা ভীষণ সন্তুষ্ট এবং খুব আনন্দিত। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज के समय में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ लूटने में लगा है, एक भाई दूसरे भाई को संपत्ति के लालच में मार रहा है, तो ऐसे में जामुड़िया के पान विक्रेता अशोक नोनिया ने मनी बैग लौटाकर ये साबित किया कि आज के जमाने में मानवता खत्म नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार अशोक नोनिया नाम के पान विक्रेता विगत रविवार रात दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और इसी दौरान बाईपास संलग्न उनके घर के सामने एक मनी बैग गिरा हुआ दिखा। मनी बैग खोलने पर उसके अंदर से कई महत्वपूर्ण कागजात भी मिले और इसी में मनी बैग के मालिक का फोन नंबर भी मिला। अशोक नोनिया ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सोमवार सुबह मनी बैग मालिक को फोन कर उन्हें उनकी चीज लौटा दी। इस विषय पर अशोक नोनिया का कहना है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगला व्यक्ति भी मेरे साथ वही करे जो मैंने किया। वहीं मनी बैग के मालिक मीर हसन अंसारी ने कहा कि रविवार रात वो अपने दोस्तों के साथ बाइक में सवार होकर जा रहे थे और बाइक की गति काफी तेज थी। ब्रेक लगाने के दौरान शायद मनी बैग पैंट के पॉकेट से गिर गई। उन्होंने मनी बैग लौटाने के लिए अशोक नोनिया को धन्यवाद दिया। কালকে দোকান বন্ধ করে গেছিলাম আমরা, তো রাস্তাতে দেখতে পাই কি একটা কাগজপত্র সমেত 5টা পড়ে আছে। তো আমি দেখলাম ভাই কার আছে না আছে, আগে আশেপাশে দেখি তো কেউ রাত্রেবেলা কেউ লোক নজর আসে নাই। 5টা তারপরে উঠায় পরে দেখলাম তো ওতে টাকা পয়সা ছিল। আমরা রোডে না যে ঘরে দেখলাম তো ওটা 9,500 টাকা, তারপরে আধার কার্ড, শ্রম কার্ড, প্যান কার্ড, সমস্ত অনেক কিছু ডকুমেন্টস ছিল এগুলাতে। তো আমি রাত্রেবেলায় ওর নম্বরটা, কন্ট্যাক্ট নম্বরটা যেরকম যার আছে কি ওর কাছে এই জিনিসটা মেসেজ পৌঁছে যায় कि भाई আমি পেয়ে গেছি 5টা, এবারে নিয়ে দেবে। ওকে ফোন করলাম তো বলছে দাদা আমার পড়ে গেছে বাইপাসে, যদি আপনি নিয়েছেন তো আমাকে দিয়ে দিন দয়া করতে। আমি বললাম কি ঠিক আছে, সকালবেলা এসে পরে তুই 5টা পয়সাটা নিয়ে যায়। তো ওকে ডেকে পরে এখন ওকে আমি হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি ওর 5টা আর আচ্ছা। খুব বড় জিনিস নয়, মানুষের ভিতরে ইমানদারিও চায়। আজকে যদি আমার ওর পড়েছে আমি দিয়ে দিয়েছি, কালকে দিন আমারও যদি হয় আমার একজন ঘটনা, এটা দেখা দেখি লোক, আর যদি অনেকটা লোক দেখবে কি মানুষ এখন তো ইনসানিয়ত জায়গা আছে ভিতরে, দেখা দেখে আগেকার জেনারেশনও দেখতে পারে কি না ভাই এই জিনিসটা ভালো। কারো কোনো জিনিস পড়ে যায়, ওদের ডকুমেন্টস অনেকগুলো ছিল, সেটা খুব জরুরি ডকুমেন্ট। একটা ডকুমেন্টস করতে গেলে মানুষকে এখন এড়ি চুটি এক করতে তাতেও ডকুমেন্টস রেডি হয় না। তার জন্য বলে না ভাই একটা গরিব ছেলে যার হবে একটা দিয়ে দিতে খুব ভালো, আমার ওর উপকার হবে। এই জন্য ওকে আমি দেখে পরে দিয়ে দিয়েছি। अशोक कुमार नोनिया। कल रात में खो गया था, बाइक से हम लोग रैकेट खेल के जा रहे थे, रात में चाय पीने के लिए बम्पर में कूदा तो वहाँ पे मेरा पर्स पॉकेट से निकल के गिर गया। फिर हम वहाँ से निकले पर्स ढूंढने के लिए, तो ये अशोक भाई इनका यहाँ दुकान है, ये जा रहे थे दुकान बंद करके, तो इनको मिला, ये हमारे को पहचानते, हमारा आधार श्रम कार्ड से देख के फिर हमारे को फ़ोन किए
कि यहाँ पे तुम्हारा पर्स गिर गया था, आके ले लो। तो हम इनको पहचानते, हमारी जान पहचान है। तो वो फ़ोन करके फिर हमको बोले, तो हम रात में सो गए, अभी आए हैं पर्स लेने के लिए। मतलब इनको मिला था तो ये हमारे को फ़ोन करके बता दिए। सब कुछ ओके है, पैसा बराबर है, सब कार्ड वार्ड मेरा उसमें बहुत सारा बिल है, कागज़ पत्तर है, सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कितना था? उसमें 9,500 रुपया था। क्या आप बोलिएगा, ऐसा डेट में मान लीजिए आपका डेट में आदमी लोगों के पास पैसा नहीं है, एक तो पान बेचने वाला बैग भर्ती आपका पर्स वापस देते, इसके लिए क्या बोलिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, जो ये मतलब पैसा लौटा रहे मेरे को। मतलब आज के डेट में ऐसा इंसान मिलना, ऐसा इंसानियत मिलना नामुमकिन है। अगर किसी और को मिलता, हम तो उम्मीद खो चुके थे कि किसी और को मिलता तो हमारे को पर्स मिलता था, मगर इनको मिला है, ये हमको लौटा रहे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मीर हसन अंसारी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा कोलियरी सीएमसी एचएमएस कार्यालय में खास काजोड़ा कोलियरी सीएमसी एचएमएस शाखा कमेटी ने नवनिर्वाचित ईसीएल वेलफेयर बोर्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नोनिया का स्वागत समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री नोनिया को गुलदस्ता और उत्तरीय भेंट किया गया। सम्मान सभा का आयोजनकर्ता प्रताप कुमार, मनोज नोनिया, जवाहर नोनिया, विजय अधिकारी, काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान पानकिष्टो नोनिया, जितेंद्र नोनिया, अमरजीत नोनिया सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे। इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विष्णुदेव नोनिया ने कहा कि नए साल पर नया पद बड़े ही खुशी की बात है और इसके लिए सीएमसी एचएमएस के महामंत्री शिवकांत पांडे को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं उनके दिए गए पद का निर्वाह विश्वास और श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों को देखकर कर दिखाऊंगा। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमेशा श्रमिकों के कल्याण और हित के लिए काम करूंगा। नहीं तो श्रमिकों के लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। सभा को विजय अधिकारी पानकिष्टो नोनिया ने संबोधित किया। अच्छा लग रहा है और लंबी एक इतिहास रहा है इस जगह तक आने में। मैं सबसे पहले मैं अपने महामंत्री एस.के. पांडे जी को बधाई देंगे और अपने एचएमएस परिवार को, जो एचएमएस ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में केंद्रीय कमेटी जितने भी सदस्य हैं सभी को बधाई देंगे जिन्होंने सर्वसम्मति से हमें वेलफेयर बोर्ड के सदस्य बनाए। और इसलिए कि मेरी एक आखिरी समझा जाए कि एक अरमान भी था कि हम वेलफेयर बोर्ड के सदस्य बने। अगर मुझे बनाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। कारण है कि पूरी जिंदगी कोयला खदान में 40 साल मेरा नौकरी पूरा होने जा रहा है और 40 साल के दरमियान ही पूरी जिंदगी राजनीतिक जीवन रहा है और ट्रेड यूनियन के से जुड़े रहे हैं। तो एक बार वेलफेयर बोर्ड में जाने का मौका भी हमें मिला, एसिस्ट किए थे, जैसे वेलफेयर बोर्ड के मेंबर एब्सेंट किए थे, जाने का मौका मिला था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये वेलफेयर बोर्ड जेबीसीसीएल के बाद एक ऐसी कमेटी है जो आपको कोयला खदान के कल्याणमूलक चीज़ों के ऊपर चर्चा कर सकता है, विचार कर सकता है, सोच सकता है। ये वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। श्रमिक एक स्वस्थ और अच्छे कैसे रहें, आराम से कैसे रहें, उनके परिवार बच्चे कैसे रहें, सुस्त रहें, उनकी दवाई दारू की व्यवस्था कैसे हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, ये तमाम जो है वेलफेयर बोर्ड के अंदर आता है। इसीलिए वेलफेयर बोर्ड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ कंपनी को भी साथ में लेकर के चलना, ऑफिसर लोगों को भी देखना। वेलफेयर बोर्ड में माने ये नहीं होता है सिर्फ वन साइड ही देखना, दोनों साइड ही देखना पड़ता है। ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी भी होती है, जो मैनेजमेंट को हेल्प करके कंपनी को भी आगे ले जाना होगा, कंपनी भी अच्छे रास्ते पर चले, ये ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी होती है। तो लंबे एक अरसे के क्या बोला जाए, प्रयास बोला जाए या श्रमिकों के साथ रिश्ता बोला जाए, इस इलाका के मनुष्य के साथ जो रिश्ता रहा है और हम बोलेंगे थोड़े अच्छी कर्मों के प्रयास भी रहा है, जिसके चलते
पोस्ट मुझे मिला है। मेरा विश्वास है कि हम जब वेलफेयर से जुड़ तो गए ही हैं, जब मीटिंग की शुरुआत होगी तो बेहतर शुरुआत को आशा हम लोग रखेंगे। कंपनी अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कंपनी को भी आगे ले जाने की चेष्टा है। कल कोई दुखद घटना घट गया है केंद्र एरिया में, जहाँ पर हमारा एक सीनियर ओवरमैन था, दुर्भाग्यवश हमको मृत्यु ही कहा जाए, लेकिन जब तक डेट बॉडी रिकवरी नहीं होता है मृत्यु हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन डेट तो हो ही गए। हम धन्यवाद देते हैं ट्रेड लीडरशिप और विधायक भी हैं हरिराम सिंह जी को, जो अच्छे एक्टिविटी किए हैं, बच्चे की नौकरी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। घूम घूम कर भीख मांगने वाले एक भिखारी की मौत हो गई। ये घटना दुर्गापुर नगर निगम के 16 नंबर वार्ड धुंडरा पलट मोड़ संलग्न बस पड़ाव के समीप हुई है। वो झंडाबाद इलाके में घूम घूम कर भीख मांगता था। सोमवार की सुबह राह चलते लोगों ने देखा और दुर्गापुर थाना की पुलिस को खबर दी। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मावा अस्पताल भेज दिया। स्थानीय वीरेंद्र नाथ चक्रवर्ती एक्स आर्मी ने बताया कि मृत व्यक्ति इलाके में ही घूमकर भीख मांगता था और सुबह से लेकर शाम तक राह चलते लोगों से भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता था। उसका नाम सम्राट बावरी है। हमें सूचना मिली, हमने भी आकर देखा तो बस पड़ाव के समीप वो गिरा पड़ा था। हम लोगों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को ले गई। उन्होंने आगे कहा कि इसका और कोई नहीं है। उन्होंने अनुमान जताया कि ठंड काफी बढ़ चुकी है, शायद इसी की वजह से उसकी मौत हुई है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।